अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अतीक जोया। 521 काफ पे आमर साहब के मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। इनकी हम मैं इसको तारीखी बैठक कहूँगा कि जिसमें इन्होंने दर्जनों लोग अभी भी इनके पास इस एक मरले से कम जगह पे लोग इनके पास स्किल्स सीख रहे हैं और अपने घर का किचन चला रहे हैं, ना कि बल्कि ये खुद भी माशाल्लाह मिलियंस में कमा चुके हैं। ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी ताकत है ये आज हम सभी इनसे जानेंगे। और स्पेशली जिस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं कल स्पेशली लाहौर से इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं इनका बिजनेस मॉडल समझ सकूँ। कैसे आजकल हर कॉर्पोरेट वाले का यही मसला होता है जी कि हमें अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलती, हमें अच्छी टीम्स नहीं मिलती जी, हमें अच्छे लोगों की कमी का सामना है। ठीक है, तो आमर साहब ने अगर बैठ के इस 521 काफ में ज़िला टोबा टेक सिंह में अगर ये एक मरले की बैठक में कारनामा सर अंजाम दिया तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी और बड़ी खुशी की बात भी थी। तो आज हम आमर साहब से बात करते हैं जी कि उनसे पूछते हैं कि वो सारे ट्रिक्स और राज हमें बताएं ताकि इस वीडियो से किसी और का भी भला हो जाए। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं जी कि हमें अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलते, हमें अच्छे लोग नहीं मिलते जी, हमें अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो उनके लिए भी ये एक मैसेज होगा कि वो आमर भाई से सीखें कि उन्होंने कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम जी आमर भाई, बताएं आपने जर्नी बतानी है। ठीक है, कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और फिर कैसे आप यहाँ तक अल्लाह ताला ने। बिल्कुल, पहले जो है वो मैं 2021 में जो है वो मैंने दानकाश जो लाहौर में इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, वहाँ ही हम मिले थे एक दूसरे के साथ और वहाँ 2021 में हमारी मुलाकात जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है वो मैंने आके एक दो काम स्टार्ट किए, उसमें फ्लॉप हुआ। उसके बाद मैंने रेहान अल्लाहवाला साहब की जो वीडियोस थी कि 1 लाख महीना कमाएं कैनवा वाली तारीखी वीडियो, बिल्कुल जिसके पीछे लोगों ने बहुत ज्यादा गालियां भी लिखी थी और कमेंट भी दिए थे कि ये शख्स पागल है जैसी बातें। जी बिल्कुल, फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और उसके ऊपर काम किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है कैनवा के ऊपर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह कैनवा के ऊपर 4-5 लाख रुपया तक की जो है वो अर्निंग मेरी हो चुकी थी। और उसके बाद जो है वो 2025 में जब आपने मुझे बुलाया लाहौर में गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कैनवा में आप कैनवा तो एक बहुत बड़ा टूल है, तो कैनवा में आप किसी स्पेसिफिक नीश पे काम कर रहे थे या कैनवा पे क्या करते हैं? कैनवा पे हम जो है वो प्रमोशनल वीडियो एड्स बनाते हैं, जो बिजनेस की प्रमोशन की वीडियो एड्स होती है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये जो फेसबुक पे चलाते हैं। बिल्कुल, वो एडवर्टाइजमेंट हम जो है वो लोगों को कैनवा के ऊपर बना के देते थे। चले वो देते थे। तो फिर ये एआई की जानिब आपका कैसे पलटा खाया? एआई में वैसे बहुत ज़्यादा पहले से था, लेकिन जब मैं 2025 में लाहौर गया, आपने मुझे बुलाया था ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ मैंने जाके थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की वहाँ, लेकिन मुझे थोड़े कोई इशू थे, मुझे नहीं समझ आई उनकी, तो जिसकी वजह से मैं वापस आया और दोबारा से मैंने जो है वो रिसर्च स्टार्ट की और टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट की। और 2025 से मैंने तकरीबन जो है वो फरवरी के स्टार्ट में जो है मैंने एआई को प्रॉपर एक्सप्लोर करना शुरू किया और वहाँ से मैंने जो है वो एआई के मुझे एग्जैक्ट डेट भी वो याद है कि आपने 13 जनवरी को मुझे मैसेज किया था। मैं उस वक्त दीपालपुर में था जी जी, और आपने कहा था जी कि मैं और आप वो पूरे का पूरा अपना साजो सामान जो है वो बिस्तर वगैरह लेके, तो जहाँ पे हमारा फ्लैट था मुस्लिम टाउन में, वहाँ से आप दीपालपुर तशरीफ ले आए थे। तो आपने ये जो जर्नी स्टार्ट किया एआई का, मुझे आपके एग्जैक्ट याद है कि अतीक साहब मैनू इन्हें चीज़ों की समझ नहीं आ रही और मैं समझता हाँ कि ऐसे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर है कि पैसे वेस्ट हो जाएं, लेकिन जब टाइम बंदे का वेस्ट होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो जैसे मुझे लगा कि मैं जहाँ जो है वो अपना टाइम वेस्ट करूँगा, तो मैंने कहा बेटर मैं जाके खुद अपने माइंड से चीज़ें करता हूँ। तो फिर मैंने जो है 2025 के सेकंड मंथ में आके जो चीज़ें स्टार्ट, फरवरी 2025 में आपने स्टार्ट किया। यही क्या देखा जाए तो आपका 13 माह का जर्नी। जी 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 बिल्कुल, एआई का मेरा जो है वो 13 माह का जो है ये जो आप अब काम कर रहे हैं। जी जी, इसमें जो है वो हम डिफरेंट चीज़ें भी कर रहे हैं। हम एआई के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी कि जो मैनुअल ग्राफिक डिजाइनिंग थी ट्रेडिशनल, जिसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा वगैरह के ऊपर वो सारा छोड़ के अभी एआई के ऊपर टोटल काम हो चुका है। नैनो बनाना और फ्लो वगैरह और मिड जर्नी और गामा और माइनस, इनके ऊपर जो है वो सारी जितनी भी प्रेजेंटेशन बनाना, लोगो, थंबनेल, पोस्ट, वीडियो शूट, सारा प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वीडियो एड्स का काम है हमारा मेन, जो प्रमोशनल वीडियो एड्स होती हैं वो पहले मॉडल के साथ शूट होते थे और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट शूट करना पड़ते थे। तो वो सारी चीज़ें अभी जो Veo 3 नया टूल है गूगल का, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो काम है वो सॉफ्टवेयर का काम है, यानी कि पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे तो महीने लग जाते थे, अभी जो एआई के थ्रू जो है वो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। बेस 44 है, कर्सर है, या दूसरे एप्लेट वगैरह है उनके प्ले, लेकिन मेन हम बेस 44 के ऊपर जो है वो सारा 44 के ऊपर जो है वो हम वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। और हमारे दूसरी काम है जो ऑटोमेशन के काम है जितने भी, क्योंकि एआई एजेंटिक है जो
वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है जल्दी, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम AI ऑटोमेशन, AI एजेंट बनाना, AI कॉलिंग एजेंट, जो कस्टमर सपोर्ट है व्हाट्सएप की या फिर कॉल की कस्टमर सपोर्ट है व्हाट्सएप के ऊपर, वो सारी ऑटोमेट कर रहे हैं। उसके बाद कंटेंट स्पेशली जिस तरह फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर हर बिजनेस ओनर की ज़रूरत होती है कि वो जो है वो कंटेंट बनाए, लेकिन वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो नहीं कर पाता। तो वो सारी चीज़ें हम AI के थ्रू ऑटोमेट कर रहे हैं कि उस बंदे के फेस के साथ ऑटोमेटिक वीडियो बनती है, एडिट होती है, अपलोड हो जाती है, कैप्शन के साथ उनके कमेंट AI रिप्लाई दे रहा होता है। ये सारा का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत काम कर रहा है। बिल्कुल, डेली पोस्ट बनती है, ऑटोमेट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट है, बीजअप स्टडी के नेम से हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर जो है वो हम स्टूडेंट्स को जो 11th 12 में या 9th 10th क्लास में उनको स्टडी के साथ साथ हम ये सारी स्किल्स सिखा रहे हैं जो हम खुद कर रहे हैं। यही सेम स्किल्स हम अपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो सिखा रहे हैं। इसी तरह हमारा और स्टार्टअप है, बीजअप डोरस्टेप के नाम से स्टार्टअप है, जहां हम जो है वो ई-कॉमर्स की डिलीवरी सर्विसेज का काम करते हैं। उसके बाद हमारा ADHD का स्टार्टअप है, और जिसमें जो ADHD क्या है, इसको थोड़ा ADHD जो है वो अमेरिका, USA में जो ये कंट्री है यूरोप में, इनमें एक बीमारी होती है जिसमें लोगों को जो है वो लेजीनेस होती है, काम करने को दिल नहीं करता, उनका जो फोकस होके काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमने जो है वो एक सॉफ्टवेयर और ऐप बनाया जहां वो अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं और अपने आप के जो गोल्स बना सकते हैं और फोकस होके काम कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारे चैनल्स हैं ताकि हम वहां से जो है वो अपना कर सकें वो हमारा स्टार्टअप है। उसके बाद हमारे YouTube ऑटोमेशन के स्टार्टअप्स हैं, उसके बाद हमारे ब्लॉगिंग के स्टार्टअप्स हैं। तो ये मल्टीपल स्टार्टअप जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात का फक्र है कि जितने भी मेरे जो है वो काम करने वाले मेरे टीम मेंबर हैं, उनमें से कोई भी जो है वो मेरे पास जॉब के ऊपर नहीं मैं रखता। जितने भी मेरे टीम मेंबर हैं, मैं हमेशा उनको पार्टनरशिप के ऊपर ही रखता हूँ कि जो बंदा जो भी काम करेगा मैं आपको उस टाइम तक सैलरी देता हूँ जब तक वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता। जब प्रोजेक्ट वो कामयाब हो जाता है तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमेशा मेरी उसके साथ 50%, 40%, 60% की पार्टनरशिप होती है कि उसको मैंने खुली इजाज़त दी हुई है कि आप इसमें जितने मर्जी पैसे, मेरी जितनी भी अकाउंट्स हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट्स, मेरी A to Z हर जो अकाउंट्स की डिटेल्स है वो मेरे टीम मेंबर्स के पास है। या कभी आपको ये ज़हन में डर नहीं आया या खौफ नहीं आया कि यार आजकल लोग जिस किस्म का दौर जा रहा है, सगे भाई के ऊपर एतबार नहीं करते, बाप बेटे को अपने अकाउंट की एक्सेस देने पे तैयार नहीं है, बेटा बाप को नहीं है, सगे भाई एक दूसरे से ये चीज़ें छुपाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि आपने अपने टीम मेंबर जिनका अभी हमने किया है, कोई मैट्रिक पास है, कोई 8 पढ़ा हुआ है, कोई 6 पढ़ा हुआ है, 2 लोग मुझे ऐसे मिले आपके 10-12 लोगों में से जिन्होंने मैट्रिक से ज़्यादा तालीम याफ्ता की। तो कभी आपके दिल में ये खौफ नहीं आया कि यार इनको मैं सारे कर रहा हूँ? तो देखिए, जो बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर है वो सबसे मेन इशू होता है ट्रस्ट। अगर किसी बंदे के पास, आपके पास उसका ट्रस्ट ही नहीं है तो वो बंदा आपके साथ काम कर ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल, अगर वो आपके पास काम कर रहा है, वो ट्रस्ट नहीं है, 2-4 माह, 6 माह, साल, 2 साल कर भी लेगा, वो आगे जाके कोई ना कोई ऐसा कारनामा जरूर कर देगा, वो सारा बिजनेस 2-3 साल के बाद ही फ्लॉप हो जाएगा। तो मेरा माइंडसेट ये है कि स्टार्ट में ही उसको इतनी इजाज़त, इतनी खुली छुट्टी दे दे, उसने जो भी करना है वो स्टार्ट में ही कर दे, बजाय इसके कि जब बिजनेस रोज के ऊपर हो, काम कर रहा हो, पैसा दे रहा हो, तो तब जाके फ्लॉप होने से बेटर है कि अगर फ्लॉप होना भी है तो शुरू में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो मेरे टीम मेंबर हैं, ये सारे मेरे तकरीबन 90% दोस्त ही हैं, मोहल्लेदार हैं, हम साथ ही रहते हैं, तो इसमें मुझे ज़्यादा इशू नहीं होता ट्रस्ट का। तो ये सारा इनका अपना बिजनेस है, और मैंने स्टार्ट में ही इनको कहा है कि हमने कभी भी इसको ऐसा नहीं करना कि मैं जॉब के ऊपर आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ सुबह 9 से 6, संडे है, मंडे छुट्टी, ईद की, ऐसा जहाँ कोई चक्कर नहीं है। टोटली इनका अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस की तरह ये इनको ट्रीट करते हैं, अपने बिजनेस की तरह ही इसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अकाउंट की डिटेल्स भी सारी फिर डेफिनेटली उनके पास ही होगी जब उनका अपना बिजनेस। मैं आपकी आमिर भाई इस बात से ये समझा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि ये जो मेरे पार्टनर्स हैं इनको स्टार्टिंग में ही आप इतनी फ्रीडम दे देते हैं, इतने इनको लिवरेज दे देते हैं, इख्तियारात दे देते हैं कि अगर इनमें से किसी ने कोई घपला शपला करना है तो आपके साथ ताकि आपके पास फिर वो जो एक टीम जिसको आप नर्चर कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप इतना फोकस कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, सबसे ठीक है जी, उनको आपने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, तो वो जो आपके पास अगर किसी ने कोई इस किस्म की हरकत करनी है तो यहीं पे फिल्टर आउट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट में दागे चला जाए, बजाय इसके कि जब बिजनेस कामयाब। एग्जांपल, स्टार्टअप कोई भी होता है ना, वो सारे स्टार्टअप कामयाब तो नहीं होते। एग्जांपल 10 स्टार्टअप करेंगे तो उनमें से 3 ही कामयाब होंगे, तो बजाय इसके कि वो 10 में से भी 3 जो कामयाब हो रहे हैं उनमें से भी वो बंदा जो है वो 3-4 साल में जाके काम डाले, बजाय इसके वो 10 में से वो ही निकलेंगे तो नहीं हो। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गारंटी है कि मेरे पास जितने भी लड़के काम कर रहे हैं मेरे सारे अपने ही हैं।
तो लेकिन फिर भी बिजनेस का ये रूल है कि स्टार्ट में उनको फ्रीडम हो। और दूसरी चीज कि जब तक आप उसके साथ इस तरह की कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, उसको बंदे को ये नहीं होगा, उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी काम करने की। एग्जाम्पल, कोई बंदा डिसीजन मेकर ही नहीं है अपनी कंपनी में या अपने काम में, आपने उनको फुली ऑथराइज किया है, जो भी काम है उनके पास, हर चीज चाहे वो गलत डिसीजन करते हैं आप उसको ऑन करते हैं, मुझसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग स्किल इनके पास है। यानी कि आप देखो गलत फैसला ले लेते हैं, इंसान है ना, गलती हो जाती है तो आप उसको ऑन करते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि भैया जितने गलतियां करेंगे, जितने पैसे उजाड़ेंगे, जितना ज्यादा लॉस करेंगे, उतनी जल्दी सीखेंगे, उतनी जल्दी पैसे बनाएंगे। ये आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि ये इन्होंने जो पैसे उजाड़ने हैं ये पैसे उजाड़ने हैं या आप, मैंने इनको खुली इजाजत दी हुई है कि भैया जितने मर्जी पैसे उजाड़े, जितना मर्जी नुकसान करें, नुकसान सारा मेरा है। जब प्रॉफिट आएगी, प्रॉफिट फिर दोनों 50-50, यानी कि 2 नंबर की इजाजत नहीं है, 2 नंबर की नुकसान करने की इजाजत है, नुकसान करना बिल्कुल ठीक है, और गलत डिसीजन करने की भी इजाजत है, क्योंकि इंसान गलतियों से बिल्कुल। मुझे याद है जी कि दिसंबर 2024 में मैंने आमिर भाई को उकाड़ा एक्सपो में आई वाज था होस्ट, और मैंने इनको वहां पे इनवाइट किया था, और आपके साथ एक पार्टनर आए थे आपके, वो भी आपके पुराने दोस्त थे, कोई क्लास फेलो थे, ठीक है ना जी, और वो आज आपकी टीम में मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है, तो शायद यही आपका है। अच्छा ये बताएं कि ये आपने ऐसी इंस्पिरेशन कहाँ से सीखी कि यार, मतलब देखे ना हर बंदा रो रहा है जी कि हमें वो अच्छे लोग नहीं मिलते, हमें पार्टनर्स नहीं मिलते, लोग इस पे वीडियोस बनाते हैं, डिफरेंट जगह पे जाके सेमिनार्स कर रहे होते हैं जी कि मुझे पार्टनर्स की जरूरत है, उनको पार्टनर्स फिर भी अच्छे नहीं मिलते। तो आप का जहाँ तक 5 साल में मैं जानता हूँ, आप लाहौर में पहली दफा आए थे 2021 में, आपको अगर खारिया में गए थे हम 2022 में, बिल्कुल मेरे साथ पहली दफा आप गए थे, बिल्कुल पालपुर में आप मेरे पास 3 दफा तशरीफ ला चुके हैं, ठीक है जी, उकाड़ा रास्ते में 2-4 दफा आप उकाड़ा भी आए हैं, ठीक है, आप कितने शहर फिर चुके हैं? बस ये 3-4 शहर मेरे, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी मैसेज है जी कि जो लोग ये कहते हैं ना जी कि जो लोग बंदा इतना फिरा नहीं है जी, उसका विजन ब्रॉड नहीं है, ठीक है ना जी, आमिर भाई ने 521 गांव में तहसीलों जिला टोबा टेक सिंह की इस एक मरले से कम की भी बैठक में बैठे हुए ये सारे कारनामे अंजाम दिए। बात सिर्फ ये कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए और आपके अंदर काम करने की जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको रंग भाग भी लगाता है। अच्छा ये जो बताएं कि ये जो आपने पार्टनरशिप मॉडल ये जो आप बताते हैं कि जिस तरह से, ये तो बड़ा हैरानकुन है, पाकिस्तान में वाकई मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है, तो ये कहाँ से आपको आइडिया? मेरा सिंपल सा फार्मूला है कि भैया अगर आपने लाखों कमाने हैं तो आपने नीचे जो टीम है उसको हजारों कमाने के काबिल बनाना है, ठीक है। अगर आपने करोड़ों कमाने हैं तो आपने नीचे टीम को लाखों कमाने के काबिल बनाना है। तो मैं सिंपल इसी फार्मूला के ऊपर काम कर रहा हूँ कि भैया जो आपके साथ काम करने वाले हैं अगर वो आपके साथ ग्रो नहीं कर रहे, जस्ट आप सिंगल बंदे हैं, अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा जब वो आपको सारे छोड़ के चले जाएंगे। डेफिनेटली जब कोई बंदा ग्रो ही नहीं कर रहा आपके साथ तो वो बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर आप सिंगल ग्रो करेंगे तो आप जो है एट अ टाइम जाके एक पॉइंट आएगा जहां पे आप भी जो है वो ग्रो करना बंद हो जाएंगे और आप जो है वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो अगर टीम आपके साथ अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, टीम आपके साथ कामयाब हो रही है, उनमें जो है वो स्ट्रगल करने की हिम्मत करनी, क्योंकि उनको वो ऑन करेंगे अपने बिजनेस को। एग्जाम्पल वो आप जस्ट आप पैसा कमा रहे हैं, वो पैसे नहीं बना रहे, अपना टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, तो आपके बिजनेस को ऑन नहीं करेंगे, उसको एज अ फॉर्मेलिटी या एज अ जॉब ही काम करेंगे। जब उनके पास अथॉरिटी होगी कि भैया हाँ मैं भी इसमें पैसा बना रहा हूँ, जब मैं भी बनाऊंगा इसमें पैसा, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग स्किल है, मैं डिसीजन करता हूँ, इस कंपनी में मेरा कोई रोल है, तो फिर वो बंदा अपनी टीम को या अपनी कंपनी को कंपनी समझ के काम करता है। और फिर वो फेल भी हो जाए कि उसको दुख नहीं होता, तो उसको पता होता है कि यार मैं ही कर रहा हूँ सारा कुछ, डिसीजन मैं कर रहा हूँ, बजट मेरे पास है, हर चीज मेरे पास है, नुकसान है तो उसका हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर वो बंदा जो है इसके लिए आपसे कोई प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है? नहीं, मेरे से कोई रुपए की किसी सभी की अकाउंट की डिटेल इनके पास होती है। जो भी काम जिसने करना उसने अपने माइंड के साथ काम करना है कि यहाँ मुझे पैसे लगाने चाहिए तो मैं बेटर काम कर सकता हूँ, जहाँ नहीं लगाने चाहिए तो नहीं लगाता। जिसने पैसे लगाने, मैं कभी किसी से नहीं पूछता कि भाई ये पैसे क्यों लगाए हैं, कैसे लगाए। अच्छा आमिर भाई आपकी टोटल जो टीम है इस वक्त आज अगर 29 मार्च 2026 की बात करें तो कितने लोगों को? अभी देखिए जो एआई की वजह से वैसे तो टीम बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी जिस तरह के मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन टीम अभी जो एआई की वजह से ना वो शॉर्ट हो गई है बहुत ज्यादा। टीम पहले तो बहुत ज्यादा थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने कम की है, क्योंकि एआई की वजह से अभी तकरीबन 15-16 जो है वो लड़के हैं और 10-12 जो है वो लड़कियां काम कर रही है। तो इतनी टीम है क्योंकि एआई वही जो आपने मुझे पिछली दफा दिखाया था ऊपर घर के ऊपर एक कमरा है जहाँ पे बच्चियां कितनी है आपके पास? मेरे पास तकरीबन 10 से 12 बच्चे। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? वो भी सिंपल मैट्रिक। और उनकी एज कितनी, एज ब्रैकेट कितनी? वही 15, 16, 18 भी है। 15 से लेकर 20 साल तक के आपके पास जो बच्चियां हैं और वो इसी गांव की हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो उनका जिनका ब्रॉटअप भी यहीं पे हुआ और ऑब्वियसली अगर किसी ने मिडिल मैट्रिक किया तो वो इसी स्कूल से किया होगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये बताएं आमिर भाई
आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया? कोई आपने ये जो हीरे माशाल्लाह से तलाश किए, मैं आपके एक एक टीम मेंबर को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ठीक है ना जी, आपके तवज्जुह से, तो ये ऐसे हीरे आपको मिले कैसे? आपने कोई इस्तिखारा किया, किसी बाहर की कंपनी के साथ कोई जॉइंट वेंचर किया, आउटसोर्स किया, ये कैसे आपको? नहीं देखिए, ये सारे के सारे मैंने देखे हैं कि वो बच्चे हैं जिनके किसी के पाँव में टूटी हुई चप्पल है या किसी ने सादा स्लीपर पहने हुए हैं, जी जी बिल्कुल, वॉश एंड वेयर के साथ कोई सूट है, जी जी, और किसी के मतलब है कि वो कोई इतना मतलब है कि वो नहीं है कि जी बड़े वेल ऑफ फैमिली से हैं, ठीक है, सारे मजदूर तबका से हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी खुशी। आपने ये कैसे हायर किया और ये कैसे आपके दिल में ख्याल आया? सिंपल सी चीज़ है कि जब भी कोई बंदा हमारे पास आता है, जब आप उस बंदे को अश्योरिटी दे देते हैं कि भैया आप अगर हमारे साथ अटैच रहेंगे, तो आप उसको 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीने 1 साल का नहीं, जब आप उसको पूरी लाइफ का विजन आगे देते हैं ना, भैया हमारे साथ काम करने का, आपको एट दी एंड 5 साल बाद या 10 साल बाद ये पॉइंट आपको जो है वो अचीव आप कर लेंगे। तो और उसके साथ उसको सपोर्ट करते हैं, उसको रिसोर्सेज देते हैं, उसको सैलरी देते हैं, काम सीखते हुए भी सैलरी देते हैं, पार्टनरशिप भी ऑफर करते हैं, उसको रिसोर्सेज देते हैं, लैपटॉप देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, बजट देते हैं। तो फिर वो जो है वो बंदे को लगता है कि यार हाँ, मैं जहाँ पैसा भी ले रहा हूँ और स्किल्स भी सीख रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे भैया हम इसको सैलरी भी ना दें, रिसोर्सेज भी ना दें और हाँ रगड़ा भी लगाए सुबह शाम, और काम जो है वो अपना निकलवाते रहें, जो आप जहाँ से आपको पैसा बन रहा है वहाँ उसको डाल दें और वहाँ से आप खुद पैसा बनाता रहें, उसको सैलरी भी ना दें, और ये चीजें फिर जो है वो डेफिनेटली एट अ टाइम तो वो कर रहा होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद जब वो ग्रो ही नहीं हो रहा, उसको सैलरी नहीं, उसका किचन ही नहीं घर का चल रहा, तो वो बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म तो नहीं चल पाएगा ना। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, एक जाती सा सवाल है वैसे तो, मतलब है कि आप इसका जवाब ना भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं, तो मुझे एक बता दें कि आप फरवरी 2026 जब से मेरे से आप आए हैं वहाँ से, तो फरवरी 2025 से लेकर आज मार्च 2026 एंड होने वाला, पिछले 13 माह में कितना कमा चुके हैं? 13 महीने में देखिए 2 चीजें हैं, एक अर्निंग करना और चीज होती है और स्टार्टअप बिल्ड करना और चीज। स्टार्टअप बिल्ड करना, ठीक है। अर्निंग करने को तो 10 लाख भी मैं पर मंथ कर सकता हूँ, 15 लाख भी कर सकता हूँ, लेकिन इशू है टीम बिल्ड करना और साथ में स्टार्टअप स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करना, टीम के ऊपर इन्वेस्ट करना। ये सारी जो टीम है ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है कि अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है तो आप जितने मर्जी पैसे बना लेंगे वो आपके वन टाइम पैसे होंगे। लेकिन ये सारी मेरी पैसिव इनकम है, ये मेरे बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, ये इनमें से सिंगल बंदा बाद में मुझे लाखों कमा के देगा, जिनके ऊपर आज मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त जी। यहाँ पे एक चीज़ पे मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा, ये मेरा मैसेज है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, हमें अच्छी टीम्स नहीं मिलती, हमें अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलते। तो आई थिंक आमिर महमूद से आके उन लोगों को ज़रूर सीखना चाहिए, चाहे कोई मेरे जितनी एज का है, मेरे से छोटा है या मेरे से ज़्यादा एज का है, कि भाई आपने ये जो मैट्रिक पास बच्चे नहीं है, कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं पास है, मैक्सिमम किसी की क्वालिफिकेशन है तो वो FA FSC है, ठीक है ना जी। एक भाईजान है जिनकी आपकी कितनी है जी? आपकी ICS और आपका तला भाई FSC। 2 लोगों के अलावा बाकी सब कोई मैट्रिक है या अंडर मैट्रिक है। तो अगर इनके साथ ये इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनको सब रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी भी शख्स को अगर ये गिला है कि जी हमें अच्छे रिसोर्स नहीं मिलते, हमें अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलते, हमें अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलती, तो 500 की काफले में आमिर महमूद साहब को आके जरूर मिले और इनसे ये ले लें। आमिर साहब, उसकी आप कोई कोचिंग फीस लेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे अतीक जो यार हमारे ताल्लुक को एक साइड पर रखें, ठीक है जी, मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है, तो मुझे आपकी तरह के स्टार्टअप लॉन्च करने हैं या मुझे आपकी तरह के क्या करने हैं, तो मेरे से आपकी कितनी कोचिंग फीस लेंगे? कोई फीस नहीं देंगे जी, इंशाल्लाह हम आपको फ्री में गाइड करेंगे। कंसल्टेंसी फ्री है जी। जो बंदा भी आमिर साहब से लेना चाहे जी वो ठीक है ना जी, वो आके ले सकता है, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले, ठीक है ना जी। या आमिर भाई आप कोई अपना नंबर देना चाहें जिस पे आपसे कांटेक्ट कर ले, कंसल्टेंसी इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि कैसे टीम बिल्ड करनी है, कैसे पार्टनर्स बनाने और कैसे अच्छे जी बिल्कुल वो एजेंसी बिल्ड करें। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दे देंगे, वो स्क्रीन के ऊपर नंबर से जो है हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। अल्लाह ताला ऐसे हीरो की हिफाजत करे जी। मैं जाती तौर पे जानता हूँ अपील है कि ऐसे लोगों को चुन चुन के आगे लाया जाए, ठीक है ना जी। ऐसे नौजवानों को आगे लाया जाए जो इस मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा कर सके, ठीक है। हम तो शायद इस काबिल नहीं थे, मैं तो अपने आप को नाअहल समझता हूँ, मैं ऑन कैमरा इस चीज़ को मतलब है कि ओन कर रहा हूँ, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसे हीरे हैं जिसे कहते हैं ना गुदड़ी में लाल,
तो ऐसे होंगे, उनको चुन चुन के लाया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और स्पेशली विलेज लेवल पे दिया जाए और उनको वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको सारी सपोर्ट दी जाए और इस तरह की टीम बिल्ड करके ना सिर्फ हम पाकिस्तान की इकॉनमी में कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।